देख, एक मैं आपको बताऊं, ये हम जितना मर्जी एनालिसिस कर लें, ये जो बात पहले हुई थी ना ग्रेग चैपल वाली, ये वही बात हो लग रही है भाई। क्योंकि जो जोगिंदर शर्मा ने बोला था गौतम गंभीर के बारे में कि बात आदमी, हम कोई भी गौतम गंभीर की नीयत पे सवाल नहीं उठा सकता। कोई भी इंसान इस देश के अंदर उनकी पेट्रियाटिज्म पे, नेशनलिज्म पे सवाल नहीं उठा सकता। ही इज अ मैन हु कैन गिव हिज लाइफ आल्सो फॉर द ट्राई कलर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ही वांट्स द बेस्ट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, ही वांट्स द बेस्ट फॉर द कंट्री, इसमें 1% भी किसी को डाउट नहीं है। बट उनका जो तरीका है वो नहीं चल सकता, वो इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं चला है। आप इतने बड़े लेजेंड्स को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 सेंसिटिव मैटर ऑफ हाउ टू ट्रीट। भाई कोचिंग है क्या, मैन मैनेजमेंट ही तो है यार। आपने कोई अश्विन को बॉलिंग थोड़ी सिखानी है, वो 537 विकेट ले चुका है। आपने विराट को बैटिंग थोड़ी सिखानी है, आप रोहित को बैटिंग थोड़ी सिखाओगे। कोचिंग इज ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट, राइट। और वही मैन मैनेजमेंट थोड़ा जो ये था, यहां तो लग रहा है गंभीर से एंगर मैनेजमेंट भी नहीं हो रहा है ना। तो अब जब अगर आप उनको बिल्कुल ही बच्चों की तरह अगर ट्रीट करोगे, रूडनेस मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बर्दाश्त करेगा, और ये वाले प्लेयर बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आई थिंक अश्विन इज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक साइलेंट, भाई ये है तो प्रोटेस्ट ही, ये रिटायरमेंट नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, ये रिवोल्ट है। मैं तो रिवोल्ट बोलूंगा भाई। ये एक तरीके से अपना इस्तीफा देके वापस आ गया आदमी, ये वो करा है इन्होंने कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मैं जा रहा हूं, मैं इस माहौल में नहीं रह सकता। उन्होंने खुद बोला आई एम वन कॉल अवे, अगर कोई जरूरत है। तो एक बात बता, कॉल अवे क्या होता है? अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि वॉशी ग्रो करे, आप उसके साथ बैठो ना बेंच के ऊपर, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप वापस जा रहे हो। ये एक तरीके का रिवोल्ट है, एक तरीके की प्रोटेस्ट है कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस, आई एम गोइंग बैक। ये लग यही रहा है और सूत्र भी यही बता रहे हैं। हालांकि इसको बहुत ही टाइट लिप रखा जा रहा है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसके बारे में कोई भी खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी यार पता तो चल ही जाता है आपको, सामने सामने हो रहा है। अब दिख रहा है। अब जब हमने ये सारी, वैसे तो सुपर चैट भी दिखा देगा ये सारी बात हो जाए। जैसे हम देशभक्ति की बात कर रहे थे, पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे थे, तो सामने वाला ये भी तो बोल सकता है भाई कि हम भी तो देशभक्त हैं, जो आप अपने तरीके से देश मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि इंटेंशन किसी की भी, सर, बड़ा देशभक्त बनने की बात थोड़ी है यहाँ पे कोई। मैं आपको वही समझा रहा हूं, इंटेंशन किसी की भी गलत नहीं है। मैन मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए। राहुल द्रविड़ कि क्यों इतने पसंद आए थे रोहित शर्मा को? राहुल द्रविड़ के टाइम में अश्विन बेंच पे नहीं बैठा WTC फाइनल में, राहुल द्रविड़ के टाइम पे ऋषभ पंत वापस नहीं आया बिल्कुल आया बांग्लादेश से, KL राहुल को नहीं खिलाया गया, बिल्कुल शिखर धवन चले गए। राहुल द्रविड़ के टाइम पे आप हारे नहीं, आप लगातार हारे हो। राहुल द्रविड़ के टाइम पे आप ODI वर्ल्ड कप में हारे हो, राहुल द्रविड़ के टाइम पे आप T20 वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह हारे हो, सेमीफाइनल के अंदर जहां एक विकेट भी नहीं ली। राहुल द्रविड़ के टाइम में आप एशिया कप फाइनल भी नहीं गए। बट राहुल द्रविड़ के टाइम पे आप बाद में जीत गए, रोहित जीत गए, जीत हार की मैं बात ही नहीं कर रहा। राहुल द्रविड़ के टाइम पे कम से कम रोहित शर्मा की शक्ल पे एक शिकन नहीं था, एक वरी नहीं थी। राहुल द्रविड़ के टाइम में एक फ्रीडम दिखती थी रोहित को, कॉन्फिडेंस दिखता था थोड़ा, क्योंकि राहुल हमेशा बोलते थे दिस इज कैप्टन्स टीम, he would support his decisions, right? और रोहित ने सारी की सारी अपनी डिसीजंस ली। T20 वर्ल्ड कप आते आते तो विराट को ओपन करा दिया, विराट को बोला कि भाई तू मार के खेल, आउट होता है और कोई बात नहीं, वो वैसा ही खेला पूरे टूर्नामेंट, राइट? हार्दिक को खिलाया, साथ में उसने शिवम दुबे को खिला लिया, जो मर्जी अच्छा कर सकता, अक्षर को, ऋषभ को 3 पे कर दिया, सारी चीजें करी, अक्षर को खिलाया उसने, अक्षर और जडेजा साथ खेले, ये सारी कॉल्स ली। तो लग रहा था कि इन्होंने साथ में एक टैग टीम है कि रोहित शर्मा जो चाह रहा है, राहुल द्रविड़ कह रहे हैं ओके वी विल गो विद दिस बिकॉज कैप्टन वांट्स दिस, लेट्स फेलिसिटेट दिस, राइट? एंड दैट इज व्हाई रोहित शर्मा थैंक्ड हिम कि भाई उसने लेटर लिखा कि यार वी विल मिस यू और ये वो। अब क्या लग रहा है कि एक तरफ से रोहित का थॉट प्रोसेस है, एक तरफ से गंभीर का थॉट प्रोसेस, और गलत कोई नहीं है इसमें, गलत ऐसा रहा है कि शायद गंभीर का ही है, रोहित के थॉट अपना बता भी रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं गलत सही कोई नहीं है इसमें। भाई देख, अगर KL राहुल ने ओपन करा है, वो रन मार गया ना, मार गया ना। मैं ये नहीं कह रहा रोहित नहीं मार सकता था, डिसीजन लिया। हर्षित राणा ऑल सेड एंड डन, उसने पर्थ में विकेट्स लिए हैं, बिल्कुल उसने अपना परफॉर्मेंस दी है, चाहे उसका बनता नहीं था उसके बाद, लेकिन उसने वहां परफॉर्मेंस दी है। सूर्या जीता है, गंभीर के साथ बुमराह जीता है, 295 रन से जीता है। तो मैं ये गंभीर गलत या रोहित गलत की बात नहीं है, बात ये है कि मिसकम्युनिकेशन एंड एक तरीके का ना हंटर चलाने वाली जो बात है ना, वो प्लेयर्स, चाबुक चलाने वाली बात प्लेयर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये कलेक्टिव डिसीजन जो है, मतलब क्योंकि नहीं ले पा रहे हैं, ये कलेक्टिव मिलके टीम को जिता तो नहीं पा रहे ना, चाहे वो गंभीर डिसाइड करे चाहे रोहित डिसाइड करे। अब लग तो ऐसा ही रहा है कि ज्यादातर गौतम गंभीर की डिसीजन मेकिंग दिख रही है वैसे, जो कि प्लेयर्स हम देख रहे खेलते हुए।
अल्टीमेटली रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जो आपको यहाँ पर हासिल करना है वो तो नहीं हो रहा। चाहे आप हर्षित राणा को खिला लो, चाहे आप केएल राहुल से ओपन करवा लो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप जीत नहीं रहे हो। तो यही, अगर आप जीत नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी है। अब जब तक ये दोनों अगर एक पेज पर नहीं आ सकते तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि रोहित शर्मा गौतम गंभीर के साथ गंभीर विद बुमराह तो जीत रहे, गंभीर यही विद चीज सूर्या है। जीत रहे, गंभीर क्या विद गौतम रोहित गंभीर फंस के रही है मन में ये चीज fiction। नहीं आ रही होगी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गंभीर अपना सूर्या के साथ जीत रहे हैं, गंभीर बुमराह के साथ जीत रहे हैं, जैसे ही रोहित शर्मा के साथ आते हैं दोनों मिलते हैं टीम हार जाती है। क्या गौतम गंभीर के माइंड में ये चीज नहीं आती होगी? बिल्कुल आती होगी। वो भी तो देख रहे होंगे ना, वो भी तो अपने कोचिंग टेन्योर को देख रहे होंगे कि हम चल क्या रहा है अभी इस समय पर। जब यहाँ जहां जहां जा रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ तो कमी हो रही होगी। अब यहाँ पर अगर मैन मैनेजमेंट स्किल बेटर नहीं होगी तो रिजल्ट तो अल्टीमेटली नहीं आएगा। अब गाज या तो प्लेयर के ऊपर गिरेगा या कोच के ऊपर गिरेगा। लग तो ऐसा रहा इस टाइम पे कि कोच को ज्यादा पावर मिला हुआ है, अब उसके बेसिस पे हमें ऐसा लग रहा है बात कि ज्यादा पावर की, ठीक है, आप ज्यादा पावर, दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी बात है कि प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। भाई परफॉर्मेंस बोलती है। अगर राहुल आज ओपन करने के अपनी सीट को कंफर्म कर रहा है, अगर जडेजा ने अपनी सीट को कंफर्म करा कि अश्विन को वापस आना पड़ा, तो भाई परफॉर्मेंस दी है। हुई थी, रोहित शर्मा ने श्रीलंका में मारे थे ना, टीम नहीं जीती, अल्टीमेटली नहीं जीती। आप अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, रोहित ने मार दिए थे श्रीलंका में, भाई टीम आप नहीं जीती। 3 टेस्ट मैच लगातार घर पे हार भी तो गए। वो तो वहां पे रोहित ने क्या करा? वहां पे तो और अगर रोहित लास्ट टेस्ट मैच, को मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी ने अगर रोहित लास्ट टेस्ट मैच के अंदर जो चेस थी उसमें खुद ही ओपन कर रहे थे, तो कोलैप्स तो उन्हीं से शुरू होता है ना, कोलैप्स वहीं से शुरू होता है। क्या शॉट थी वो? नहीं, वो तो बात सही जब है। उनको पता है कि यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस चेस कर रहे थे, अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर अगले दोनों टेस्ट मैच में रोहित के रन आ गए और टीम नहीं जीती, फिर उस केस में क्या बात होगी कि किसको हटाया जाए? गंभीर की गलती है, रोहित की गलती है किसकी? मैं उसमें जा ही नहीं रहा। यहाँ सवाल ये है कि जब तक कोच और कप्तान सेम पेज पर नहीं आएंगे, ये अपना थॉट प्रोसेस चलाएंगे कि जी इंडिया के लिए अच्छा है, वो थॉट प्रोसेस चलाएंगे कि नहीं ये इंडिया के लिए अच्छा। भाई अल्टीमेटली आपको अभी तो लग तो ये रहा है अभी, मतलब जितना सुनने में भी आ रहा है कि गंभीर चला रहे हैं और रोहित कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।